जय श्री कृष्ण। आज एक हम सांस की नई क्रिया सीखने जा रहे हैं। रिलैक्सेशन आफ्टर ब्रीदिंग, मतलब सांसों की जो क्रियाएं करते हैं उसके बाद हमें विश्रांति लेने, आराम लेना है, और जो आराम दे सकती है वो ये क्रिया है। ये क्रिया जिनको सांसों को बहुत काम करना होता है, जैसे अभी के समय में हम ये जो कर रहे हैं फ्रिक्शन वगैरह की रेगुलर प्रैक्टिस, तो कुछ ज़्यादा ही श्वसन पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी क्रिया है ये। दूसरी ये क्रिया जो है जिनका काम बोलने का रहता है, जैसे शिक्षक यानी टीचर्स, एडवोकेट्स, वकील, काउंसलर्स वगैरह जो है, अपने अभिनेता लोग, स्टेज आर्टिस्ट, फिर कॉल सेंटर, साथ में जिनको शारीरिक काम करते बहुत थकान लग जाती है उनके लिए। संक्षिप्त में कहा जाए तो जिनको थकान बहुत लग जाती है, और ख़ास करके जिनका काम बोलने का, जिनका व्यवसाय ही बोलना है, जिनका कारोबार ही बोलना है सुबह से शाम तक, तो उनके लिए बहुत ये उपयोगी रह सकती है। इस क्रिया में होता क्या है, तो सांसों को भरना है और एक विशिष्ट पद्धति से निकालते हैं। इससे हमारा जो फेफड़े है वो शुद्ध तो होते ही है, साथ ही साथ श्वसन नलिका, श्वसन तंत्र पूरा शुद्ध होने लगता है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। फिर देखा जाए तो जब थकान लगती है तो ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में एक श्रम पड़ा हुआ है। तो ये क्रिया करने के बाद शरीर में एक नया चेतन आता है, ऐसा लगता है कि अब हमारे एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ये क्रिया के अभ्यास के बाद। तो ये क्रिया बहुत ही अच्छी और बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक क्रिया में ऐसा सबका मानना रहेगा कि सांसों की क्रिया या जो हम जितने भी प्राणायाम की पद्धतियाँ विकसित हुई है हमारे यहाँ, उन पद्धतियों के अंदर ये बताया गया कि सांस नासापुट से ही, मतलब नोस्ट्रल से ही लेंगे, और उसको निकालना भी जो है, एक्सहेलिंग, रेचक जो है वो भी नासापुट से ही होगा, कुछ विशिष्ट क्रियाओं के अलावा। लेकिन इसके अंदर जब हम बताते हैं कि एक्सहेलिंग जो आप करते हैं रेचक मुंह के जरिए करो तो उसमें नुकसान हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई अवकाश नहीं है, ऐसी कोई संभावना मेरे ख्याल में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता न करें। अब इस क्रिया में करना क्या होता है, तो कहते हैं कि एक ध्यान लक्ष्य आसन में बैठ जाते हैं या कुर्सी पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली घुटनों पर टेक लेनी है। पहले लंबी गहरी सांस धीरे 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 पूरी भर लेनी है। उसके बाद सांसों को अंदर कुछ पल की रोके रखें। उसके बाद क्या करना है, सांसों को मुंह के जरिए बाहर निकालना है, लेकिन एक विशिष्ट पद्धति से। मुंह को खुलाना नहीं है, जैसे हम सीटी बजाते हैं तो वैसे हम मुंह को बनाते हैं, अपने होंठ वगैरह जो को उसकी स्थिति में लाते, तो वैसा कर लेना इस प्रकार से। फिर सांसों को बाहर फेंकना है। सांस को थोड़ी गति से फेंकना है, लेकिन एक साथ नहीं। सांसों को आप भर ली, उसके बाद जो फेंकते हो तो इस प्रकार फेंकना है, मुंह बना लेनी है इस प्रकार से। फिर बीच में रुकना है, फिर रुको, इस प्रकार बीच बीच में रुककर सांस को बाहर फेंकनी है। ख्याल रखें कि जब आप रुकते हो तो सांस को थोड़ी भी अंदर फिर भरने नहीं देनी है। सांस थोड़ी भी, एक सांस की एक भी बूंद अंदर वापस नहीं जाएगी। सांस को बाहर फेंकोगे, फिर पॉज दे रहे, फिर फेंकते हो, फिर कर रहे हो, करीब करीब 4 से 6 बार में पूरी सांस को बाहर फेंक लेनी है। एक बार सांस पूरी बाहर फेंक ली, उसके बाद 1-2 पल के लिए रुकना है, फिर उसे बाहर फेंकना है। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर हम सब साथ में करेंगे। पहले सांसों को भरनी है, फिर उसे रोक लेनी है, फिर उसे निकालनी है, फिर से एक बार सांसों को भरनी है, रोक ले,
निकालनी है। फिर से एक बार सांसों को भरें। अब निकालते जिस प्रकार सीखे उसी प्रकार। अब 3 बार मैं बोले बिना आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको सही समझ में से आ जाएगा। शुरू करता हूँ मैं। विश्राम। स्वस्थ। इस क्रिया में सावधानी उनको रखनी है जिनको रक्तचाप की बीमारी है, हृदय की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है। वो लोग ज़्यादा सांस को रोके हुए ना रखें। 2-4 पल के लिए मतलब थोड़ा ही रुकें और फिर उसे निकाल दें। धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ेगा अपने आप उसे करते जाओगे। तो ये क्रिया आप जब भी बहुत ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ज़्यादा सांसों की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, उसके बाद करना काफ़ी अच्छी है। जय श्री कृष्ण।